कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम जो है वो बिंदु आवेशों के लिए होता है। किन के लिए? बिंदु आवेशों के लिए। तो इस नियम के अनुसार ये दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है R। तो कूलाम का जो नियम है वो कहता है कि इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इनके गुणनफल के समानुपाती होता है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और ये बल F इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1 के बटे में लिखना। तो अब इन दोनों पॉइंट को इस चित्र की सहायता से देखकर पढ़ना है और फिर उसको लिखना है कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मान लिया जाए कि दो आवेश है Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी क्या है? R है। तब इनके बीच लगने वाला बल F समानुपाती Q1 Q2 और F समानुपाती 1/r²। 1 के अपन में लिखने का मतलब क्या होता है कि ये व्युत्क्रमानुपाती है। अब दोनों को मिलाकर अगर हम लिख दें तो F समानुपाती किसके? Q1 Q2 अपॉन r²। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है? एक नियतांक आता है जिसको बोलते हैं 1/4πε0, और ये Q1 Q2 अपॉन r²। यही कूलाम का नियम है। ये कूलाम के नियम का गणितीय रूप है। यहाँ पर 1/4πε0 एक नियतांक है जिसका मान कितना होता है? इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मान होता है। ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान कितना होता है? इस ε0 का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है इसका मान? 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये है कूलाम का नियम। तो एक बार और समझ लीजिए कूलाम का नियम क्या कहता है। तो हम दो आवेश लेते हैं Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी क्या है? R। तब इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है? समानुपाती होता है इनके गुणनफल के, अर्थात आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है बीच की दूरी के वर्ग के। तो इसको बोलेंगे कैसे कि कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F उनके गुणनफलों के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों को मिला के लिख दिया तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा 1/4πε0, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, जिसका मान क्या होता है? 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद एकांक आवेश भी पूछा जाता है। ये प्रश्न जब परीक्षा में आता है तो आता है कि कूलाम का नियम लिखिए, एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो एकांक आवेश की भी परिभाषा लिखनी है हमको। तो एकांक आवेश की परिभाषा इस तरह से दी जाती है। ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर हम इस Q1 और Q2 की वैल्यू रख दें Q, ये जो दूरी R है इसकी वैल्यू रख दें 1 मीटर, और ये जो F बल है इस बल का मान कितना रख दें? 9 × 10⁹ न्यूटन। अगर ये तीनों मान उठाकर हम इस इक्वेशन में रखें तो क्या होगा? ये F की वैल्यू रख दी, इस 1/4πε0 की वैल्यू तो हम ऑलरेडी जानते हैं क्या है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। फिर इस Q1 Q2 दोनों की जगह क्या रख देंगे? Q × Q अपॉन में दूरी का वर्ग यानी 1 का वर्ग। अब हम देखेंगे इससे ये कट गया तो 1 आया, इधर Q और Q का मल्टीप्लाई गुणा कितना हुआ? Q²। स्क्वायर हटाएंगे तो Q की वैल्यू क्या आएगी? +-1। अर्थात एकांक आवेश की परिभाषा क्या होगी कि ऐसे दो आवेश जिनके मान समान हो, परिमाण समान हो, जातियाँ समान हो, वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हो और एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें। प्रतिकर्षण क्यों बोल रहे? क्योंकि ये सजाती है, एक जाति वाले बोला मैं अभी।
तीन आवेशों को क्या कहते हैं? एकांक आवेश। विस्तृत शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि समान परिमाण के सजातीय आवेश यदि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और एक दूसरे को 9×10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो इन्हें एकांक आवेश कहते हैं। तो आई होप आपको कूलाम का नियम समझ में आया होगा। ओके, डन।